मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको दुर्गा सप्तशती श्लोक का पाठ सुनाने जा रही हूँ, जिसके पाठ मात्र से बड़े रोग दोष पाप से मुक्ति हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको दुर्गा सप्तशती श्लोक की कथा सुनाती हूँ। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तशती श्लोक स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली, मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो। तीन नेत्रों वाली तुम गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे कमलानन, अब मैं अष्टोत्तर शत नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद मात्र
मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली भवानी भवमोचनी संसार बंधन से मुक्त करने वाली आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली महातपा भारी तपस्या करने वाली मनन शक्ति बुद्धि बोध शक्ति अहंकारा अहंता का आश्रय चित्त रूपा चिता चिति चेतना सर्व मंत्रमयी सत्या सत स्वरूपा सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं भवानी सबको उत्पन्न करने वाली भाव्या भावना एवं ध्यान करने योग्य भव्या कल्याण रूपा अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कहीं नहीं है सदा गति सांभवी शिव प्रिया देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपरा तपस्या के समय पत्ते को भी ना खाने वाली अनेक वर्ण अनेक रंगों वाली पाटला लाल रंग वाली पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली पाटांबर परिधाना रेशमी वस्त्र पहनने वाली कल मंजीर रंजनी मधुर ध्वनि करने वाले मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली अमेय विक्रमा असीम पराक्रम वाली क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दनी मधुकैटभ हंत्री चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाशस्त्रधारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेका शस्त्रधारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अपौर्णा पौर्णा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता विनाश रहित परमेश्वरी कत्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा के इस अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति
भक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करे। फिर अष्टोत्तर शत नाम का पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गुरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। दुर्गा जी के जो 32 नामों का पाठ करता है या माला करता है तो उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ आप सबको सुनाती हूँ। दुर्गा दुर्गत समनी, दुर्गापद्विनिवारिणी, दुर्गमक्षेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्यलोक दबानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमात स्वरूपिणी, दुर्गमार्गपदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमार्षिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भाषिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमात स्वरूपिणी, दुर्गमासुरहंसरी, दुर्गमायुद्धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है वह निःसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल से फंस जाए तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्यों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार स्वयं पाठ करता है या ब्राह्मणों से कराता है वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त
हो जाता है सिद्ध। अग्नि में मधु मिश्रित सफ़ेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुनश्चरण 30,000 का है। पुनश्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे। आठों भुजाओं में क्रमशः गदा, शंख, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट, ढाल और मुद्गर खड्ग धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर देता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती है। तो बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। आदि शक्ति माता दुर्गा की जय। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की जय। तो कैसी लगी कथा दोस्तों, लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।